गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज के डेट में जो एग्जाम के समय VH को सब्सक्राइबर मिलते हैं वो क्या आम दिव्यांग को मिल सकते हैं, जैसे OH, हम्म HH या हम्म MD कैटेगरी को ये लाभ मिल सकता है? इसके बारे में आप बताएं। निश्चित रूप से ये जो है सब्सक्राइबर वाला या श्रुति लेखन, जी इसको सर। हिंदी में कहा जाता है। तो ये जो है वो किसी भी दिव्यांग को मिल सकता है। ये सिर्फ ब्लाइंड के लिए नहीं है, ये सभी दिव्यांगों के लिए है। और इसको लेने के लिए क्राइटेरिया है कि आपको देना होगा कि हम शरीर से कमजोर है, एक रिपोर्ट देना होगा। मतलब शरीर में कहीं भी डिफॉल्ट है, उसके कारण मेरा भेन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर हाथ लिखने के समय हाथ थरथराता है, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए लिखने में थोड़ी सी असुविधा है। और इसलिए मेडिकल रिपोर्ट लगाते हुए मैं चाहता हूं कि हमें यह सुविधा प्रदान की जाए। तो यह सुविधा किसी भी दिव्यांग को प्रदान हो जाएगा। ये सिर्फ ब्लाइंड के लिए नहीं है, ये सभी दिव्यांगों के लिए एक समान लागू होता है। लेकिन आपको भेन का रिपोर्ट या ये स्पष्ट करना होगा कि आपका लेखन हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है इसलिए, या फिर लिखने में असुविधा है, क्योंकि दिव्यांग जो होते हैं उन्हें नस का प्रॉब्लम होता है या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें लिखने में असुविधा है। इसलिए हम वो सब्सक्राइबर रखना चाहते हैं और इससे हमें एग्जाम में सहूलियत मिलेगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जी, एक और सवाल है सर। सब्सक्राइबर को जो राशि दिया जाता है वो बहुत कम मिलते हैं, क्या उससे अधिक राशि किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में बताएं। आपका ये क्वेश्चन सुन के मैं गदगद हो गया, क्योंकि मैं ज्ञान को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूँ और मैं उसी व्यक्ति का बात सुनता हूँ और समाधान करता हूँ जो ज्ञान को आत्मसात करते हैं। और आप जो इतनी जटिल ज्ञान आपको है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत भारत में बहुत कम दिव्यांग को ये पता होगा कि जो सब्सक्राइबर दिए जाते हैं उसको पैसा बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था और सभी राज्यों के द्वारा और केंद्र केंद्रीय शासन में जिसका शासन है यानी केंद्र सरकार के द्वारा यह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक जटिलता है कि 2007 के बाद कहीं भी राशि बढ़ाई नहीं गई, और नहीं बढ़ाई गई तो 2007 अधिनियम के तहत 100 रुपया जो आपके साथ एग्जाम में बैठता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, वो एग्जाम देता है, तो 100 रुपया दिया जाता था। लेकिन बहुत ही हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार ने यह राशि बढ़ा दिया है, इसे 500 रुपये कर दिया है। और ये जो बदलाव हुआ है वह तोशिया संगठन के माध्यम से यानी मेरे माध्यम से हुआ है। अब कोई भी बच्चा अगर ले जाता है तो उसका वेरिफिकेशन सारा कुछ होगा और उसे 500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे को ये पता नहीं है, तो वो उस पैसे को नहीं लेते हैं, क्या की जानकारी ही नहीं है। सर तो ये राशि लेने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इस संबंध में थोड़ा विस्तार रूप से इस बताइएगा। राशि को लेने के लिए स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है। जहाँ जिस विभाग का एग्जाम है वहाँ वो उसको वेरीफाइड करवाना पड़ता है, वो एग्जाम देगा और एग्जाम देने के बाद उसको उसी विभाग से कुछ दिन के बाद वो 500 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उसको लेकिन सर हम्म लेकिन सर ये राशि स्टूडेंट के खाते पे आएंगे या सब्सक्राइबर के खाते पे आएंगे, ये 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 बताइए। राशि
जो बैठेंगे सब्सक्राइबर उसके खाते पे आएंगे। लेकिन विडंबना की बात है कि बहुत सारे एग्जाम में प्राइवेट या सरकारी सब्सक्राइबर बैठा दिए जाते हैं, लेकिन इस पैसे के बारे में बहुत कम व्यक्ति को जानकारी है। और एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद कि आपको इस प्रकार की जानकारी है, जो जानकर हमें काफी खुशी हुई। लेकिन एक चीज और सवाल इसके साथ है सर कि समस्याओं को लेकर देखा जाता है तो बहुत सा समस्या दिव्यांगों को झेलना पड़ता है सब्सक्राइबर को लेकर। इस समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जटिल समस्या आया है। जटिल समस्या ये है कि जहां भी एग्जाम हो रहा है, चाहे एग्जाम होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एग्जाम सेंटर है और कोई भी सभी आदमी सौरभ कुमार, रमा कुमार या और आदमी नहीं हो सकते, और दिव्यांग नहीं हो सकते हैं जिन्हें सभी बातों की जानकारी हो। तो सबसे पहला बात तो जानकारी का अभाव है। दूसरा कि अगर जानकारी का अभाव भी रहता है तो जिस विभाग का वो एग्जाम होता है उस विभाग में आवाज को दबाया जाता है। मतलब विभाग के कर्मचारियों को भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है, एग्जाम सेंटर के पदाधिकारियों को भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है। अब विडंबना क्या आ जाता है कि बाहर से कई बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां बाहर से लड़के को नहीं ले जाने दिया जाता है और पहले से वो सब्सक्राइबर का व्यवस्था किए हुए होते हैं, ठीक है, और वो सब्सक्राइबर को मात्र 100 रुपया में व्यवस्था किए रहते हैं या 50 रुपया में व्यवस्था किए रहते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि 50 रुपया या 60 रुपया में कोई ग्रेजुएट आदमी को वो नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो कहीं से भी लड़का को ले आए, 7वां पास, 8वां पास, 10वां पास, 5वां पास, और उसको दिव्यांग को दे दिए कि लीजिए आपको सरकारी सब्सक्राइबर चाहिए था ना, तो हम एग्जाम सेंटर पे इसकी व्यवस्था किए हुए हैं। चाहे जो बच्चा सब्सक्राइबर नहीं ले जाता है और उसको सब्सक्राइबर चाहिए तो उसके लिए भी अधिनियम है कि वहां पर वो सेंटर से वो उसको मांग सकता है। अब सेंटर वाले जितने दिव्यांग होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर के लिए भरा है उतने छात्रों को वहां रखते हैं कि इतने लड़के यहाँ सेंटर दे रहे हैं, इन्होंने सब्सक्राइबर के लिए बढ़ा है, प्राइवेट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, इसलिए सब्सक्राइबर देना है। ये सेंट्रल का मूलभूत आवश्यक मतलब ये चीज है, तो उनको रखना ही है। नहीं देंगे तो सेंटर की मान्यता समाप्त हो जाएगी। अब होता क्या है कि वहां भी वो कमीशन खाना चाहते हैं, तो 100 रुपया के बदले में 50 रुपया में किसी को रखना चाहते हैं। तो क्या होता है कि 50 रुपया में तो कोई ग्रेजुएट बच्चा बैठने को तैयार नहीं होगा। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा 50 रुपया में बैठने को तैयार होगा? तो कहीं से नाबालिग बच्चे को लाते हैं, वहां बैठा देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एग्जाम है वो हाई लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है या फिर वो आला तबके का एग्जाम होता है। अब सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है, कोई स्पेलिंग बोल रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, तो सब्सक्राइबर उसको अशुद्ध लिख रहा है और कह रहा है कि तुम अशुद्ध क्यों लिख रहे हो, तो कह रहा है कि हमको इसका स्पेलिंग नहीं पता है तो हम क्या करें। इसका स्पेलिंग नहीं पता है भैया तो हम क्या करें। जी तो बिल्कुल यहाँ सर। पर कौन मारा जाता है? यहाँ पर एक दिव्यांग मारा जाता है। इसीलिए दिव्यांगों को अगर जागरूक होना है तो पूरी तरह से जागरूक हो जाइए, नहीं तो आधा अधूरा जागरूक होइएगा तो वो आपके भविष्य के लिए खतरनाक है और आने वाले भविष्य के लिए भी खतरनाक है। किसी का योजना घटता नहीं है, बढ़ता है, कोई भी समाज हो, लेकिन दिव्यांग का योजना घट रहा है। क्यों? क्योंकि जानकारी देने वाला का अभाव है, सही सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।
जहाँ समाज बढ़ रहा है और योजनाओं की संख्या घट रही है। सर एक और मेरा आखिरी सवाल है। अभी हम्म प्रेजेंट मैं एमटीएस का एग्जाम देकर आ रहा हूँ। हम्म उसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से हम्म पीडब्ल्यूडी के लिए 20 मिनट या 30 मिनट एक्स्ट्रा लिखा हुआ रहता है कि दिया जाएगा, हम्म लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया होता VH कैटेगरी, OH कैटेगरी या HH या MD कैटेगरी नहीं लिखा हुआ आता है। तो इस तरह का लाभ क्यों नहीं मिल पाता? पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, उन्हें ये लिखना चाहिए कि स्पेशल पीडब्ल्यूडी में OH कैटेगरी या VH कैटेगरी को ये लाभ दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का नहीं मिलता नहीं 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 है। नहीं, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। जी। यहाँ पर आपको प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? अब आप सुन के आश्चर्य हो गए होंगे कि सर आप ये बोल रहे हैं कि हम प्रश्न नहीं करें। तो जी जहां पे प्रश्न करना है वहां पे कीजिए ना। जो क्वेश्चन आप हमसे जानकारी के रूप में मांग रहे हैं और यही बात आप उस सेंटर पर बोलते, सेंटर पे और जाते तो आपको मिल जाता। आप अपने से अपने समाज में वर्गीकृत क्यों कर रहे हैं? आप अच्छा अपने से अपने समाज में भी विभाजन क्यों कर रहे हैं? आप जी बिल्कुल अपने सर। से अंग्रेज वाली नीति क्यों ला रहे हैं? जब 20 मिनट का टाइम अतिरिक्त मिलता है या 30 मिनट का टाइम अतिरिक्त मिलता है तो वो उसमें कैटेगरी नहीं है, उसमें सभी दिव्यांगों को एक समान मिलना है। लेकिन दिव्यांग की कितनी योजनाओं की जानकारी सरकारी अमला में है, ये सोचने की बात है। और नहीं है तो उसका पालन कौन करवाएगा? स्वयं दिव्यांग करवाएगा। मुंह चोर बन के रहेगा तब उसका पालन नहीं हो सकेगा। अगर उसको पालन करवाना है तो उसके लिए आवाज को बुलंद करना होगा, उसी सेंटर पे कहना होगा कि भाई हमको यह अधिकार मिलता है, यह अधिकार हमको चाहिए। चाहे किसी कैटेगरी का दिव्यांग हो तो उसको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन कोई भी आवाज नहीं बुलंद करते हैं। दूसरा कि आज दिव्यांग का सर्कुलर का सिर्फ मजाक कागजों पर सिमट के रह गया है और दिव्यांग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसका कारण भी यही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और लोभ में उसमें फंसना नहीं, जबकि उसी लोभ में फंसे हुए हैं। आपको पता है कि आपका यह अधिकार है तो आप वहां पर और क्यों नहीं जाते हैं और पदाधिकारी से क्यों नहीं बोलते हैं कि हमको ये अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। एक मिनट सर, मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा। हम इस बात को अधिकारी से भी बात किए थे, तो हम्म उन्होंने कहा कि ये हमारे बस के में नहीं है, मेरे अंडर में नहीं है, ये उच्च अधिकारियों के में है, जो कि जहाँ से सेंट्रलाइज किया जाता है ये वही सेटिंग करता है। अरे तो भाई इसके मेरे, लिए जी अरे भाई मेरे, अगर उनके बस की बात नहीं है जी तो एग्जाम ले रहे हैं ना वो। जी सर। हाँ, एग्जाम वो जी ले रहे हैं ना, उसी जी समय वो ये बात का रिपोर्ट करे। रिपोर्टिंग होता है ना, खाली कलम को लेके काहे अंदर जाने दिया जाता है कि उसके बाद कुछ नहीं ले। और कुछ तकलीफ हो तो उसका रिपोर्ट दर्ज हो, अटेंडेंस बनता है ना, तो जी सर। आपके अटेंडेंस के नीचे वो ये बात लिख सकता है ना कि ये बंदा है, ये चीज मांग रहा है और ये चीज हमारे बस की नहीं है। लेकिन मैं उच्च पदाधिकारी जो इस एग्जाम को कंटेंट करवा रहा है, इस एग्जाम को करवा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अविलंब कॉल उठाए और इस लड़के को यह सुविधा बहाल करे। इतना अधिकार उसको नहीं है? सर बिल्कुल। तो कोई बात में जी उलझा देता है और दिव्यांग समाज बात में उलझ जाते हैं और जो भी है बाकी डफली बजा। इसीलिए हम तो ये यहाँ तक कहते हैं कि दिव्यांग का कार्यालय, सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय या फिर दिव्यांग का कोर्ट, वो दिव्यांग का उत्थान क्यों क्या करेगा? वो खुद ही दिव्यांग हो चुका है और दिव्यांग के उत्थान के लिए दिव्यांगता से ऊपर उठना होगा, तभी दिव्यांग का उत्थान हो सकता है। जी बिल्कुल सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।